आज हम प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूलों पर बात कर लेते हैं। जो फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज 3.2 में बेहद महत्वपूर्ण हैं, मतलब काम आने जा रहे हैं। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्मूलों पर ही टिकी हुई है। अगर आपके फॉर्मूले कंप्लीट सही से तैयार हैं तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी तैयार हो जाती है। अब आपको मालूम है, प्रत्येक विद्यार्थी को मैं आपको बता दूं, कहीं अगर पाई लिख रहा है तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि वो 180 डिग्री की बात कर रहा है। यदि π/2 की बात है तो 90 डिग्री, यदि π/3 की बात है तो आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री की बात कर रहा है। π/4 मतलब 45 डिग्री की बात कर रहा है, और π/6 मतलब 30 डिग्री की वो आपसे बात कर रहा है। ये प्रत्येक विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए। बार बार वो इसमें चेंजेस में ना पड़े कि ये 180 है, ये 45 है, ये बोले π/4 है वो 45 लिखे। नहीं, आपके दिमाग में अगर π/4 है तो आपको पता चला होना चाहिए कि इसने 45 की बात करी है। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हमने 10th क्लास में अपना पढ़ा है। उम्मीद करते हैं विद्यार्थी अपना सही से तैयारी करके आए होंगे। फिर हम बात करते हैं आज चेंजेस ऑफ द एंगल पर जो चेंजेस होते हैं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, चेंज हमारे सिर्फ दो ही एंगलों पर होते हैं, 90 डिग्री पर या 270 डिग्री पर हमारे चेंज होते हैं। चेंज कौन किस में होता है आपको मालूम होना चाहिए। साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। दूसरी बात, दूसरा आता है हमारा टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है। एक और आता है हमारा सेक में चेंज होता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में भी बात आ रही होगी कि कौन कहाँ किस हिसाब से चेंज होता है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, साइन ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा कौन सा होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। अब इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम प्लस और माइनस के चिन्ह का निर्धारण करते हैं। तो पहले में ऑल मतलब सभी प्लस के होते हैं, दूसरे में साइन, और साइन के साथ साथ साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉसेक, तो वो भी प्लस का होता है। तीसरा आपका टेन प्लस का रहता है, और चौथे चतुर्थांश में आपका कॉस, इसका मतलब कॉस का जो व्युत्क्रम होता है मतलब सेक, ये दोनों प्लस के होते हैं। थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस के होते हैं। पहले चतुर्थांश में A4 ऑल मतलब सभी प्लस के होते हैं। ये प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। आप जो साइन करेंगे लगाएंगे वो आप तय करेंगे चतुर्थांश के हिसाब से, और जो चेंजेस होगा वो कहाँ होगा, जहाँ 90 या 270 डिग्री की बात कर रहा हो। जैसे आपके लिए थोड़े से फॉर्मूलों के बारे में बता देते हैं। जैसे -θ, मैंने आपसे कहा था यदि 90 है, 90 डिग्री उसमें है तो वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो ये चेंज हो गया आपका किस में, कॉस थीटा में। यदि मैं बात करूं कॉस 90 - θ, तो ये किस में चेंज हो जाता है, साइन में। यदि मैं और कोई ले लेता हूं, टेन 90 डिग्री -θ, तो टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। चतुर्थांश कौन सा है हमारा, पहला, और पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, इसलिए हम इसे क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। यदि मैं सेकंड चतुर्थांश में जाना चाहूँ, मैं सेकंड चतुर्थांश में गया और फॉर्मूलों पे बात करते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया कॉस 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। मैंने आपसे कहा था 90 जहाँ आएगा वहाँ ये चेंज होंगे। 90 है तो इसका मतलब कॉस चेंज होगा।
कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो हम क्या लगाएंगे? अपना साइन। पहली बात तो ये थीटा है तो साइन थीटा। अब दूसरी बात आप देखें, कॉस है ये, और कॉस किस में, कौन से चतुर्थांश में? 90 प्लस थीटा, सेकंड चतुर्थांश में है। मैंने आपको बताया था सेकंड चतुर्थांश में S4 साइन, साइन और कॉसेक को छोड़कर सभी किस में होते हैं? माइनस में होते हैं, इसलिए ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। यदि मैं tan लेना चाहूँ, अब मैंने tan π/2 प्लस थीटा लिख दिया, तो प्रत्येक बच्चे के दिमाग में आना चाहिए π/2 मतलब 90 की बात कर रहे हैं ये, तो 90 tan चेंज होता है 90 किसमें? कॉट में। लेकिन चतुर्थांश कौन सा है? चतुर्थांश को देखकर हमें माइनस लगाना है, माइनस से प्लस लगाते हैं। हमारा सेकंड चतुर्थांश है और सेकंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस के होते हैं, इसका मतलब ये किसका होगा? माइनस का होगा। ये प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। यदि मैं साइन की बात करूं, साइन π/2 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा? साइन प्लस का ही होगा क्या? कॉस थीटा। भाई 90 में चेंज तो होता ही है, हो गया, लेकिन साइन किस में होता है? सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस का ही कॉस थीटा रहेगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। चलो मैं थर्ड चतुर्थांश से कुछ अपने एंगल ले लेते हैं। थर्ड चतुर्थांश में मैंने ले लिया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो इसका मतलब मैंने आपसे कहा था चेंज सिर्फ किस में होते हैं? 90 हो या 270 हो, फिलहाल 180 है, इसका मतलब नो चेंजेस। यहाँ तो क्या होते हैं? ये बदलते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। और जब बात आती है नो चेंजेस कहाँ पर है? नो चेंजेस होता है 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, यहाँ चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। लेकिन आप ये देखें 180 प्लस थीटा, 180 प्लस की बात हो रही है, इसका मतलब हम कौन से चतुर्थांश में हैं? थर्ड चतुर्थांश में हैं। और थर्ड चतुर्थांश में tan मतलब t दे रखा है, तो मतलब tan और tan के साथ 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 cot भी प्लस का होता है, तो इसका मतलब ये किसका होगा? माइनस का होगा। हमें साइन का भी ध्यान रखना है और चेंजेस सिर्फ 90 और 270 पर ही हमें करने हैं। यदि मैं बात करूं cos पाई प्लस थीटा, आप देखते हैं cos पाई, पाई का मतलब होता है आपका 180, तो 180 है तो इसका मतलब चेंज तो है ही नहीं, cos का cos ही रहता है। अब चतुर्थांश के हिसाब से प्लस या माइनस का निशान सेलेक्ट करेंगे। ये चतुर्थांश है एक पाई प्लस मतलब 180 प्लस थीटा, मतलब कौन सा चतुर्थांश है? हमारा थर्ड चतुर्थांश है। इसका मतलब यहाँ पर कॉस भी माइनस का रहता है। यदि मैं tan की बात करूँ तो tan पाई प्लस थीटा, तो नो चेंजेस है, tan ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ही रहेगा। इसके अलावा और फॉर्मूले आप 270 माइनस पर भी देख सकते हैं, 360 प्लस पे भी देख सकते हैं, वो आप स्वयं देखें। और मुझे उम्मीद है अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है तो ये फॉर्मूले याद करने को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कुछ और फॉर्मूलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और tan माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस के साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका? कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा होता है माइनस के tan थीटा। इसका मतलब जो आपका कॉस वाला फंक्शन होता है उसमें अगर थीटा माइनस में भी है तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ 360 प्लस की या 360 माइनस की बात करें, 360 माइनस थीटा, आपको मालूम है 360 में नो चेंजेस है तो साइन का साइन ही रहता है। लेकिन ये कौन से चतुर्थांश में है? ये चौथे चतुर्थांश में है। इसका मतलब साइन किसका रहेगा? माइनस का रहता है, तो इसलिए ये माइनस का साइन थीटा लगाते हैं। अब बात करते हैं हम कॉस
360 माइनस थीटा, तो कॉस 360, हम चौथे चतुर्थांश में थे और चौथे चतुर्थांश में कॉस किसका होता है, प्लस का होता है। 360 में कोई चेंजेस नहीं होता, तो हम इसे क्या लिखेंगे, प्लस के कॉस थीटा। यदि मैं tan लूँ और tan के साथ मैंने 2 पाई प्लस थीटा लिख लिया है, तो आप 2 पाई का मतलब 180, 2 से यदि हम 180 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये 360। तो ये है tan 360 डिग्री प्लस थीटा। इसका मतलब नो चेंजेस, tan का tan ही आएगा। चतुर्थांश चौथा है और चौथे चतुर्थांश में tan किसका होता है, माइनस का होता है। इसके अलावा आप नहीं, ये है हमारा 360 माइनस थीटा। यदि हम बात करते हैं 2 पाई प्लस थीटा, तो देखें 360 प्लस थीटा, इसका मतलब ये था हमारा कितना, 90। भाई यहाँ से हमारा एंगल क्या शुरू होगा, 0, तो यहाँ हम 90 पे बात करेंगे। और ये घूमते घूमते 360 जब प्लस पहुँचेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, पहले चतुर्थांश में। अब पहले चतुर्थांश में नो चेंजेस होता है, तो tan 2 पाई प्लस थीटा मतलब प्लस के tan थीटा। यदि मैं साइन 360 लिखूं या 2 पाई लिख दें, तो ये भी कितना आएगा, साइन थीटा ही आएगा। कॉस 360 प्लस थीटा लिखें तब भी क्या होगा, कॉस थीटा ही आएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, साइन n गुणा 360 प्लस थीटा, n गुणा 360 प्लस थीटा और tan n गुणा 360 डिग्री प्लस थीटा। यदि मैं बात करूं 360 प्लस थीटा, तो मुझे पता होना चाहिए 360 प्लस थीटा, मैं पहले चतुर्थांश में हूँ, 360 में कोई चेंजेस होता नहीं है, इसलिए ये साइन का क्या रहता है, साइन ही रहता है, चाहे 360 की कितनी सी गुणा हो रही हो आपकी। ये हो गया हमारा कॉस थीटा और ये हो गया क्या हमारा n गुणा 360 प्लस थीटा, मतलब tan थीटे का tan थीटा ही रहेगा। तो एक बात हमें और पता चलती है कि 360 प्लस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश में ही रहता है, मतलब सब प्लस में रहते हैं और इसमें कोई चेंजेस 360 में हम करते नहीं हैं। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों की ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन की। 10th क्लास में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं, सभी विद्यार्थी उनका गहन अध्ययन कर लें। इन्होंने क्या कहा है, cos x बराबर है माइनस के 1/2 और x थर्ड तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। मैंने आपको बताया था थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ tan और tan के साथ क्या होता है, cot, वही प्लस के रहेंगे। अन्य सभी मान आपको किसके प्राप्त होंगे, माइनस के प्राप्त होंगे, क्योंकि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है और तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ tan और tan के साथ क्या होता है, उसका व्युत्क्रम cot, यही दोनों प्लस के रहने हैं। तो अब आप इसे दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1, ये हमने अपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो cos की वैल्यू हमारे पास है कितनी, माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐसे ही, ये 1 हो गया, और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, एक बटे 4 प्लस का था, इधर जाएगा, ये किसका हो गया, माइनस का। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर x बराबर ये कितना हो गया, 4×4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, साइन x बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 3/4 प्लस माइनस रूट 3/2।
अब आप देखिएगा आपके पास साइन एक्स के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, प्लस और माइनस, जबकि एक्स कौन सी चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में साइन किसका होता है, माइनस का होता है। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है हम लिखेंगे, चूंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, अतः जो हमारा साइन एक्स है वो किसका होगा, माइनस का होगा। तो माइनस के रूट 3/2, ये हमारे साइन एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हम निकालते हैं, कॉस की वैल्यू हमारे पास है, साइन की वैल्यू हमारे पास है। अब हम निकालेंगे किसकी, tan x की वैल्यू। tan x का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब साइन किसकी वैल्यू है, साइन का मान अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, माइनस के रूट 3/2 हमने लगाया, माइनस के रूट 3/2 माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे जो tan x की वैल्यू प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त हुई, रूट 3। अब हम बात करेंगे, अन्य हमें 5 मान निकालने थे, तो कॉस हमें मालूम है, साइन मालूम है, अब हमें tan मालूम है, तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सेक की। सेक एक्स बराबर होता है 1/cos एक्स, कॉस एक्स तो कितना हो गया, ये माइनस के 2, ये कॉस एक्स 1/sin एक्स, तो ये आपका कितना हो गया, साइन एक्स की वैल्यू क्या थी, तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया, तो माइनस के 2 रूट 3। अब हम बात करते हैं कॉट एक्स की, ये क्या होता है 1/tan x, वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू प्राप्त होती है आपको 1/√3। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी के समझ में आ गया होगा। यदि चाहें तो आप इसके चतुर्थांश में इसका चित्र निर्माण करके भी इसे आप हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया है साइन एक्स बराबर 3/5, एक्स दूसरे चतुर्थांश में है। आप जानते हैं अगर ये दूसरे चतुर्थांश में है तो सिर्फ साइन प्लस का रहेगा, और साइन के साथ साथ किसका कौन सा प्लस रहेगा, कॉसेक, और उसके बाद चाहे हमारा कॉस हो, चाहे हमारा टेन हो, कॉट हो, सेक हो, ये किस में होंगे, माइनस में होंगे। ये आपको याद रखना है। अब आप फिर वही फॉर्मूला, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन की वैल्यू लगाई 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, 9/25 बराबर 1, सोलह बटे 25 कितना आ गया, प्लस माइनस 4/5। अब कॉस का मान प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। अब ये चतुर्थांश से तय करेगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है, उस हिसाब से हम प्लस और माइनस को सेलेक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए ये
ऋणात्मक होगा तो आपके पास जो कॉस की वैल्यू है वो -4/5 रहेगी। अब आपके पास साइन की वैल्यू भी है, आपके पास कॉस की वैल्यू भी है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू। तो आप देखते हैं tan x बराबर sin x बटे cos x। साइन की वैल्यू क्या है आप देखते हैं, साइन की वैल्यू है 3/5 और कॉस की वैल्यू है -4/5। 5 से 5 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। लेकिन आप देखते हैं tan x बराबर आपका कितना आ गया, -3/4। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू भी है, हमारे पास साइन की वैल्यू भी है और tan की वैल्यू भी है। तो इनके व्युत्क्रमों पर बात करते हैं। cosec x बराबर 1/sin x। sin x मतलब कितना हो गया, साइन का उल्टा 5/3। फिर दूसरी वैल्यू है हमारी sec 1/cos। कॉस की वैल्यू कितनी थी हमारे, -4/5। तो sec की वैल्यू कितनी होगी, -5/4। अब हम cot की बात करते हैं। तो ये कितना हो गया, -4/3। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल सोल्व हो गया है। सवाल है हमारा cot x 3/4। इन्होंने कहा x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में tan, इसका मतलब cot दोनों ही प्लस के रहते हैं। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है। हमने वैल्यू किसकी निकाल ली, tan x की। tan x की वैल्यू क्या होती है, 1/cot x मतलब 4/3। tan x बराबर हमारा कितना हो गया, 4/3। अब हमने क्या करा, हमने फॉर्मूला मालूम है, sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16/9 sec स्क्वायर x 25/9। जब आप स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस सामने वाली वैल्यू को किस में लिख लेते हैं आप, रूट में लिखते हैं। sec x बराबर ±5/3 हमें प्राप्त होता है। आप देखते हैं sec बराबर आपको 5/3 प्राप्त हो रहा है। sec x कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। इसका मतलब ये किस में होगा, माइनस में होगा। तो आप लिख सकते हैं स्थित है इसलिए ये ऋणात्मक होगा। तो आप देख सकते हैं sec x बराबर आपका हो गया कितना, -5/3। यदि मैं sec का व्युत्क्रम निकालूं तो वो क्या होता है आपका, cos कितना हो जाएगा, -3/5। आप जानते हैं tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। तो sin x बराबर हो गया tan x इंटू cos x। tan क्या है आपका, tan आपका है 4/3 और cos है -3/5।
5, 3 से 3 कट गया, साइन बराबर हो गया है आपका -4/5। आपके पास साइन की वैल्यू भी है, आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक की, तो ये होता है 1/sin x, तो -5/4। आपके पास कॉस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, सेक की वैल्यू है, और आपके पास टेन की वैल्यू है, और आपके पास -5/4। अब मैं इसे थोड़ा सा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेहद कमज़ोर हैं, तो उनके लिए अगर आप करना चाहें तो इसे एक चित्र बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि x 13/5, इसका मतलब एक त्रिभुज बना लें आप। वैसे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही त्रिभुज बनाना चाहिए आपको, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कुछ कमज़ोर बच्चे भी हैं, उनके लिए थोड़ा सा इस हिसाब से भी वो समझ सकते हैं। अब आपने पढ़ा था 10th में लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, तो ये हो गया कण और ये हो गया आपका आधार। कण कितना है आपका 13, आधार कितना है आपका 5। सपोज करें तो आप निकाल सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 13, तो ये होगा आपका AC का स्क्वायर माइनस AV का स्क्वायर। ये हमने लगाया है क्या, पाइथागोरस, तो ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस के 25 बराबर 144। BC बराबर आपका कितना आ गया 12। अब आपके पास फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कौन सा, लाल बटे कक्का, हमने 10th क्लास में पढ़ा है। यदि हम बात करते हैं साइन की, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 12/13, लेकिन चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, चौथे में कॉस, और कॉस का मतलब जो व्युत्क्रम है सेक, उन्हें छोड़कर सभी माइनस के होते हैं, इसलिए ये माइनस का हो गया। आप लिख सकते हैं x जो हमारा x था वो चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है, इसलिए माइनस का निशान लगा दिया। अब बात करते हैं हम कॉस की। कॉस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5/13, चौथे चतुर्थांश में ये प्लस का रहता है। यदि मैं tan की बात करूं तो tan x बराबर कितना है, लंब बटे आधार 12/5, लेकिन चौथे चतुर्थांश में होने के कारण ये किस में होगा, आपका माइनस में होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, कॉट की, तो -5/12, कॉट tan का उल्टा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉसेक की, कोसाइन का उल्टा होता है, तो -13/12। कुछ लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, चित्र अपना तैयार करें, चतुर्थांश के हिसाब से साइन लगाएं, लाल बटे कक्का का प्रयोग करें। इसी के साथ ये हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त होता है। छठे क्वेश्चन की इन्होंने कहा है कि साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब जब हमने 10th में सारणी पढ़ी थी तो हमें कितने तक का बताया गया था, सिर्फ 90 डिग्री तक का बताया गया था। 90 डिग्री से कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने प्रश्नावली शुरू करी थी तब हमने फॉर्मूले आपको समझाए थे। अब 765 है, इसका मतलब 320 से ऊपर है, तो आप ये देखोगे 320 वो 360 से बड़ा है ये, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 360, 2 × 360 कितना हो गया 720 प्लस कितना 45। आप देख सकते हैं ये बैठेगा आपका कितना 765। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन n 360 प्लस थीटा, आपके दिमाग में होना चाहिए
360 प्लस थीटा, साइन में कोई चेंज नहीं होता है, और 360 में 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। यही हमारा आंसर हो गया। यदि हमने फॉर्मूले ध्यान से पढ़ रखे हैं तो हम आसानी के साथ अपने सवाल सोल्व कर सकते हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो फिर वो हमारे लिए दिक्कत का विषय हो सकता है। यदि हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कोसेक माइनस थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला? कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के कोसेक थीटा। पहले तो थीटा माइनस में है तो वो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, माइनस के कोसेक। अब हम बात करेंगे 360 से ये वैल्यू ज़्यादा है, कितनी बार जा सकता है उसकी बात हम करते हैं। 1400 की बात हो रही है, कोसेक 4 गुणा 360, आप देखते हैं 0, कोसेक 4 छंग 24, हाथ से लगेंगे आपके कितने 2, 4 3 12 1 1440। इसका मतलब ये है 1400 कितना 10, कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर, कितना हो गया 30 डिग्री। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कोसेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो 360 में चेंज तो होता ही नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, ये कोसेक ही आएगा, कोसेक 30 आएगा। अब 360 माइनस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश में कोसेक माइनस का होता है, तो ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ कोसेक 30। कोसेक 30 का जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी 2। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन था 7वां वो पूरा हो चुका है। बात करते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की। इन्होंने दिया 10 19 π/30, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 10 6 π + π/3। आप देखें 6 3 18 और 1 19, कितना हो जाएगा आपका 19 π/3। अब आप 6 π/3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2 π + π/3। आप देखें ये बैठ रहा है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब नो चेंजेस। 360 में जब थीटा लेते हैं तो वो किसका लेते हैं हम प्लस का, क्योंकि चारों सभी हमारे छहों के 6 कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं प्लस के होते हैं। अब ये हो गया 10 π/3 मतलब 10 60 की वैल्यू हमने पढ़ी है 10th क्लास में, वो कितनी होती थी √3। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले तो थीटा में माइनस आ रहा है, मैंने आपको बताया था कॉस और सेक को छोड़कर यदि थीटा में माइनस आएगा तो वो किसके होंगे माइनस के होते हैं। इसलिए ये कितना हो गया माइनस के साइन 11 π/3। इसे आप लिख सकते हैं 4 π माइनस के π/3। आप देख सकते हैं 4 3 12 में से 1 घटाऊंगा 11 π/3। तो आप माइनस के साइन 2 गुणा 2 π माइनस के π/3। 360 माइनस थीटा, 2 π का मतलब 360 माइनस थीटा। आपको मालूम है 360 माइनस थीटा करता हूं तो चेंजेस तो होगा ही नहीं, साइन का साइन ही आता है। लेकिन 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में है और चौथे चतुर्थांश में साइन किसका आता है माइनस का आता है, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। साइन 60 की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी के साथ यही मेरा आंसर है। 10वां क्वेश्चन समस्त विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।